बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और आज हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स। स्टूडेंट ये लिपिड का टॉपिक हमारे चैप्टर 14 में हम इसको 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो उस सिलसिले का आज पहला लेक्चर हम आगाज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड लिपिड है ये ग्रीक वर्ड लाइपोज उससे डिराइव किया गया, लाइपोज। और लाइपोज का मतलब होता है फैट। तो ये तो मैंने इसके आपको ना मीनिंग बताया। फैट को हम चर्बी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में 2-3 पॉइंट्स जरा ज़हन में रखना। लिपिड्स में पहली बात, लिपिड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक यानी ये कुदरत में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ओरिजिन। यानी हम लिपिड्स को कहां से हासिल करते हैं? कुदरती तौर पर नेचुरली हम इनको कहां से हासिल करते हैं? एनिमल से हासिल करते हैं, प्लांट से इनको हम हासिल करते हैं। विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में इनसॉल्युबल हैं, पानी में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इस तरह आपके पास हेक्सेन है, टोल्यूइन है, उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। एंड बिलोंग टू अ वेरी heterogeneous ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। और इन लिपिड्स का ताल्लुक अ वेरी heterogeneous ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस से। अच्छा, क्या मतलब है वेरी heterogeneous ग्रुप ऑफ? माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिपिड्स है ना, इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। फैट्स की बात कर लें, फैट्स में भी आगे एक वैरायटी आती जाती है। ऑयल्स की बात कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, बहुत से किस्म, मस्टर्ड ऑयल, बहुत किस्म के ऑयल्स इसमें शामिल है। इस तरह और भी ये एवरीडे लाइफ में चीजें जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो हम प्लांट से, एनिमल से, मेरीन एनिमल से जो हासिल करते हैं, ये सारी की सारी लिपिड्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब है लिपिड्स वो हीट्रोजीनियस यानी जिसमें अ डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म का वैरायटी ऑफ कंपाउंड, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। तो लिपिड जो है ये वैरायटी ऑफ डिफरेंट, यानी आप जैसे वो कहते हैं कॉकटेल, ये मुख्तलिफ चीजों का एक कॉकटेल है, एक मिक्सचर है। माय डियर स्टूडेंट, हम ना लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में ना यही डेफिनेशन इसका कुछ हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक में शामिल कर दिया गया है। पहली बात, लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। ये मैंने पहले आपसे बात की है कि लिपिड्स पानी में हल नहीं होते, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन कौन से? ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, हेक्सेन है, इस तरह हमारे पास क्लोरो इथेन है, क्लोरोमीथेन है, एक लंबी वैरायटी है। दीज आर इथाइल अल्कोहल है, वो भी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शामिल किया जाता है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर सॉल्युबल है, लेकिन पानी में हल नहीं होते। अच्छा, एक और भी बात याद रखना, ये जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ना, जिसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट, और अब हम लिपिड पढ़ रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ेंगे। ये जो 3 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों में जो लिपिड बाकी दोनों से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो लिपिड बेसिकली फंडामेंटली डिफरेंशिएट करता है, वो यही है कि लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। ये बुनियादी यानी मेजॉरिटी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिपिड सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल है। ये बुनियादी फर्क भी है, ज़हन में रखना। दूसरी बात, दे आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर, ये याद रखना है कि लिपिड किससे बनते हैं? फैटी एसिड से। लिपिड किससे बनते हैं? ग्लिसरॉल से। आज के लेक्चर में हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से फैट्स एंड ऑयल, ये आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। इस तरह स्टीरोल, जरा इनका ना आप स्ट्रक्चर देख लें। ये मेरे पास स्टूडेंट फैटी एसिड्स है, हमने पढ़ा हुआ है कि एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स है, और आज मैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड आपके साथ शेयर भी करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरॉल को हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। दिस वन इज स्वीट इन टेस्ट। ये जो ग्लिसरॉल है ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। इस तरह दिस वन इज द स्टीरोल्स। आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में उनके काम आते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह याद रखना
जैसे हमने कहा था अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सिमिलरली फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड स्टीरोल्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। दे आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लिपिड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं अगर ह्यूमन रेस की बात करूं तो ह्यूमन रेस जो है स्टूडेंट, ह्यूमन रेस यानी इंसानी आबादी, ये हर साल तकरीबन 40 मिलियन टन्स पर ईयर ये फैट्स एंड ऑयल यूज करते हैं। अच्छा, लिपिड्स की कुछ एग्जांपल की तरफ आता हूं। माय डियर स्टूडेंट, लिपिड्स में यू हैव द फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टीरॉयड। स्टीरॉयड कई किस्म के, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, अर्जिस्टोल, phospholipids and many more. All these are various examples of lipid. दोबारा देख लें। My dear student, these are fats, these are oils. Oils को देखें, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स, प्लांट से जो हमने वेजिटेबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, मेरीन एनिमल से उनसे हासिल होने वाले ऑयल्स। सिमिलरली यू हैव द स्टीरॉयड, स्टीरॉयड में मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। यू हैव द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को आप जानते हैं, cholesterol is also, you have the phospholipids, archosterols. All these are various types of various examples of lipids. My dear student, हम ना ये एक आगाज था, ये इंट्रोडक्शन था लिपिड्स का। लिपिड्स के बारे में और क्या क्या बातें जरा उनको भी देखते हैं। एक और टर्म है स्टूडेंट आपको इंट्रोड्यूस, दैट इज फूड फैक्टर्स। द मेन फूड फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी, तीन हैं फूड फैक्टर। एक आपके पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल की बात करूंगा। बाज़ दफा ना ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन मेन फूड फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी या यूज बाय ह्यूमन बॉडी। तो तीन फूड फैक्टर्स हैं जो इंसानी बॉडी को चाहिए। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं। और लिपिड्स में क्या है आपके पास, फैट्स एंड ऑयल्स। अगली बात, फैट्स एंड ऑयल आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब इसमें दो बातें आ गई कि ये फैट्स एंड ऑयल जिनका अब हम जिक्र करेंगे, अब हम फैट्स एंड ऑयल को ही पढ़ेंगे। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप ऑफ, कई किस्म की खुराक जिसमें ये मौजूद है, एंड आर ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि ये जो फैट्स एंड ऑयल है इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ग़िज़ाई एतबार से इनकी क्या अहमियत है, ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट। ये कंपैरिजन है, आप ना 1 ग्राम फैट लें, फैट एंड ऑयल लें, आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें, आप 1 ग्राम प्रोटीन ले लें। अगर आप इन तीनों का, ये जो फूड फैक्टर हैं, अगर आप इन तीनों के सेम अमाउंट लें यानी 1 ग्राम ईच, और आप देखें ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट ये जो फैट एंड ऑयल है इनका 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट इसका 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन इसका 1 ग्राम हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो फैट एंड ऑयल है ना, इसका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत तकरीबन डबल एनर्जी वैल्यू प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो बॉडी टेम्परेचर है ना, इसको जो चीज मेंटेन करती है ना, वो यही फैट्स एंड ऑयल्स है। ये हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी है। अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे तो फिर हमारी बॉडी जो है वो फैट्स एंड ऑयल से एनर्जी हासिल करती है। माय डियर स्टूडेंट, फैट्स एंड ऑयल ना सिर्फ ये ह्यूमन डाइट का एक बुनियादी हिस्सा है, दे आर आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर, ये ना ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। किस किस के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, हाइड्रोलिसिस, और उससे हम सोप और डिटर्जेंट के बनने की बात करेंगे। दे आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर पेंट्स, फॉर वार्निशेस, फॉर पॉलिशेस, कॉस्मेटिक, प्रिंटिंग इंक्स एंड फार्मास्यूटिकल। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए फैट्स एंड ऑयल किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। माय डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल, लिपिड्स में
बहुत सारे मैंने आपको लिपिड्स गिनवाए, लेकिन आज के लेक्चर का जो बकिया है वो फैट्स एंड ऑयल से रेलेवेंट है। फैट्स एंड ऑयल को हम कहां से हासिल करते हैं? तीन है मेन सोर्सेज फैट्स एंड ऑयल के। नंबर वन, पहली बात एनिमल फैट, नंबर टू वेजिटेबल ऑयल, नंबर थ्री मेरीन ऑयल। ये तीन वो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हम फैट्स एंड ऑयल को हासिल करते हैं। पहले मैं बात करूंगा एनिमल फैट। एनिमल फैट्स आर लोकेटेड पर्टिकुलरली इन एडिपोज टिश्यू सेल्स। ये बात याद रखनी, एनिमल फैट ये कहां मौजूद है? ये लोकेट है, मौजूद है एडिपोज टिश्यू सेल्स। ये एडिपोज टिश्यू सेल, ये एडिपोज टिश्यू सेल्स, इनमें ये फैट मौजूद है। दिस वन इज द एनिमल फैट। स्टूडेंट एक और चीज इसमें देखें, बटर एंड घी, बटर एंड घी, these are special type of animal fat, और you know butter and ghee they are obtained from a milk, animal milk, वहां से आप बटर और घी इसको हासिल करते हैं। and this butter and ghee these are special type of animal fat। बिल्कुल इसी तरह एक एनिमल फैट आपके पास है टल्लो, it is obtained from cattle, from sheep and from goat। एक आपके पास है लार्ड, it is obtained from hogs। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जो ह्यूमन बॉडी है इसके टोटल वेट का 12% फैट्स पर मुश्तमिल है। मैं दोबारा बात कर रहा हूं, ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के टोटल वजन का 12% दैट कंप्राइजेस ऑफ फैट्स, ये फैट्स पर मुश्तमिल है। अब इसमें जो हाफ है, जो हाफ फैट है, दैट फॉर्म्स अ covering protective covering that protect us from heat, इंसुलेटिंग के तौर पर काम करता है। बिल्कुल इस तरह जो बाकी हाफ फैट है, that is located, that is found in connective tissues, brains, bones, around the nerve tissues and many other organs of the body, वहां पे ये फैट्स मौजूद है। ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी है माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं वेजिटेबल ऑयल की तरफ। पहले हमने एनिमल फैट को पढ़ा, अब है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल्स आर चीफली प्रेजेंट इन सीड्स एंड नट्स ऑफ प्लांट्स। कहां मौजूद है? ये ज्यादातर मौजूद है सीड्स एंड नट्स ऑफ प्लांट। अब याद रखना, सीड्स जर्मिनेशन के दौरान ये वेजिटेबल ऑयल उसको नॉरिश प्रोवाइड करता है। इट इज यूज्ड फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ जर्मिनेटेड सीड। तो जर्मिनेटेड सीड उसकी नॉरिशमेंट के लिए ये वेजिटेबल ऑयल उसके अंदर मौजूद होता है। और ये अगर आप गौर से देखेंगे, आपके पास सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, दीज आर डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल, कॉटन ऑयल, लिनसीड ऑयल, ये सारे के सारे दीज आर सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल ऑयल। स्टूडेंट, एनिमल फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, और अब हम बढ़ते हैं मैरीन ऑयल। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास मैरीन ऑयल्स, marine oils are obtained from sea animals like salmons, whales, dolphins and many other animals। तो ये मैरीन ऑयल हम इन मैरीन एनिमल उनसे हासिल करते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। पहले एक बात याद रखना, ये जो फैट्स एंड ऑयल है ना, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। फैट्स एंड ऑयल दोनों का केमिकली इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। पहली बात ध्यान में रखना, मैं आपको समझाऊंगा, टेक्निकली बात कर रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एस्टर, ट्राई एस्टर को मैं ट्राईग्लिसराइड भी कहूंगा, मैं इसे ग्लिसराइड भी कहूंगा। ट्राई एस्टर कैसे बनता है यह समझाने से पहले ना स्टूडेंट, मैं एक बुनियादी नुक्ता आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं कई दफा पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, मेरे पास ना ये अल्कोहल है, प्लस ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट इज एस्टर एंड वाटर। दिस प्रोसेस कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अब ये बात याद रखना, ये हम कई दफा पहले भी पढ़ चुके हैं कि एस्टर फॉर्मेशन के लिए दो चीजें हमें चाहिए, हमें अल्कोहल चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ये दोनों मिलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। वाटर का लॉस हुआ और आपके पास जो प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड एस्टर। ये बात याद रखना। और एस्टर उसके अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस
तो आपके पास यही अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो अल्कोहल लेना है वो मैंने ये अल्कोहल लेना है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसरीन, दिस वन इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH मौजूद है, ये अल्कोहल है। और मैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं वो ये, दिस वन इज अ फैटी एसिड। हमने पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड क्या है, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। तो मैंने ग्लिसरॉल का फैटी एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा। जब मैं रिएक्शन, मैंने 3 फैटी एसिड लेने, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल लेने हैं, दे विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जब ये रिएक्शन होगा, ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड ये OH देगा, ग्लिसरॉल H देगा। तो 3 फैटी एसिड का OH 3 ग्लिसरॉल के H के साथ, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट में अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे, C डबल बॉन्ड O इधर भी है, दिस वन इज एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है, ये भी एस्टर, ये भी एस्टर, ये भी एस्टर। तो कितने एस्टर हैं? 3। दिस वन इज कॉल्ड ट्राई एस्टर, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड, और सिंपली दिस वन इज कॉल्ड ग्लिसराइड। अब ये बात याद रखनी है, ये जो ट्राई एस्टर बना, मैं इसे ट्राई एस्टर भी बोलूंगा, मैं इसे ट्राईग्लिसराइड भी बोलूंगा, मैं इसे ग्लिसराइड भी बोलूंगा। तो ये जो ट्राईग्लिसराइड बना, जो ग्लिसराइड बना, ये माय डियर स्टूडेंट 2 चीजों से बना। ये ग्लिसरॉल का फैटी एसिड के साथ रिएक्शन से, उससे बना। अब ना ये जो ट्राईग्लिसराइड बना, ट्राई एस्टर बना, दिस वन इज अ फैट और ऑयल। ये क्या कहलाता है? फैट और ऑयल। इसी बात को जरा देखना माय डियर स्टूडेंट, जरा देखें, मेरे पास ये है ग्लिसरॉल, मैं इसे ग्लिसरीन भी कहता हूं। ये एक अल्कोहल है, अल्कोहल। ये मेरे पास है फैटी एसिड, एंड दिस फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है, दोनों का रिएक्शन हुआ। अब मैंने क्या आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो एसिड है ये OH देगा और अल्कोहल H देगा। मैंने क्या कहा? एसिड OH देगा, अल्कोहल H देगा, एसिड OH देगा, अल्कोहल H देगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? जब O3 है आपके पास फैटी एसिड, तो क्या करेगा? ये 3 OH H के साथ, H के साथ, H के साथ 3 वाटर बन गए। अब इसको उठा के यहां तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? ये इसको इसी तरह लिखें, CH2 CH एंड CH2। स्टूडेंट, CH2 CH CH2, O एंड O। ये आपके पास ये इतना हिस्सा कौन दे रहा है? अल्कोहल दे रहा है, ग्लिसरॉल दे रहा है। अब इधर से ये इतना हिस्सा, एसाइल पार्ट, ये C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड R। ये जो प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्राई एस्टर। क्यों? ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है। कितने हैं? 3। तो नाम क्या बना? ट्राई एस्टर। दिस इज कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड, दिस इज कॉल्ड ग्लिसराइड। तो ये आपके पास ग्लिसराइड बना, दिस ग्लिसराइड में बी फैट एंड ऑयल। ये जो ग्लिसराइड बना, ये फैट भी हो सकती है, ये ऑयल भी हो सकता है। फैट कब होगी, ऑयल कब होगा? यही आज की हमारी डिस्कशन है। माय डियर स्टूडेंट, अब आपने फोकस किस पे करना है? अब आपने इस पे फोकस करना है, ये वाला, इस पे फोकस करना है। ये जो आपके पास ग्लिसराइड बना, अब एक इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ आए। ये जो आपके पास ग्लिसराइड बना, या जैसे ट्राईग्लिसराइड मैं कहता हूं, इसके आगे मैं टाइप्स आपको बताता हूं। देखें, ये जो मेरे पास ग्लिसराइड है ना, ये 2 किस्म का है। एक है सिंपल ग्लिसराइड, एक है मिक्स्ड ग्लिसराइड। अब ये जो सिंपल ग्लिसराइड है, इसमें क्या है? ये आपके पास ग्लिसराइड है, इसमें ये जो तीनों R ग्रुप्स हैं, ये जो कार्बन चेन है, तीनों जो R ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके पास सिंपल ग्लिसराइड बना, इसमें ग्लिसरॉल के साथ आपके पास एक फैटी एसिड ने रिएक्शन किया, एक फैटी एसिड ने। वो आप कोई भी ले सकते हैं, अभी मैं फैटी एसिड की बात करूंगा। इसका मतलब है कि ऐसा ग्लिसराइड जिसमें तीनों R ग्रुप एक जैसे हों, दैट इज कॉल्ड सिंपल ग्लिसराइड।
अब दूसरी तरफ ये आपके पास ग्लिसराइड आ गया, इसमें ये तीनों जो है, ये तीनों आर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, R1 R2 R3 कह लो, या ये भी हो सकता है कि दो एक जैसे हों एक मुख्तलिफ हो। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें तीनों आर एक जैसे नहीं है, यानी इसमें ग्लिसरॉल ने दो या तीन मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड से रिएक्शन किया है, फिर ये बने। तो दिस वन इज कॉल्ड द मिक्स्ड ग्लिसराइड। याद रखना, नेचुरली अकरिंग, ये मेरा सेंटेंस जेन में बिठाना है, नेचुरली अकरिंग ऑयल्स एंड फैट्स कंपोज्ड ऑफ मिक्स्ड ग्लिसराइड। तो कुदरती तौर पर जो फैट्स एंड ऑयल हम हासिल करते हैं वो मिक्स्ड ग्लिसराइड पर मुश्तमिल होते हैं। अब एक और पॉइंट, और वो क्या है, मैं आपको ना ये कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं फैट्स एंड ऑयल में क्या डिफरेंस है, दोनों में फर्क क्या है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा जाके, ताकि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन पॉइंट्स को रट्टे की बजाय आप सीख के लिखें। स्टूडेंट, मैं आपको ना पहले फैटी एसिड की जिक्र करूंगा। फैटी एसिड दोबारा, ये हमने चैप्टर 13 में इसको पढ़ा है, दोबारा फिर बात को सुने। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड आर द एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। अब वो कौन से फैटी एसिड हैं जो इस ग्लिसराइड फॉर्मेशन में यानी फैट्स एंड ऑयल फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, लेकिन याद रखना ऐसे फैटी एसिड ग्लिसराइड फॉर्मेशन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जिनमें कार्बन एटम की तादाद 14, 16 या 18 हो। और यह भी याद रखना कि ये ग्लिसराइड फॉर्मेशन में ज्यादातर जो फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं दे हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये बुनियादी बातें मैं बार बार नहीं रिवाइज करूंगा, इनको सुनते जाना। मैं आपको 5 फैटी एसिड याद करवाता हूं विद देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, याद रखने हैं स्टूडेंट। एक मेरे पास ये फैटी एसिड है, दिस वन इज माइरिस्टिक एसिड। माइरिस्टिक एसिड, इट हैज 14 कार्बन, ये देख लें, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइरिस्टिक एसिड, CH3 CH2 और इसके मैंने टेकन 12 लिख दिया, आगे C डबल बॉन्ड OH। तो दिस वन इट हैज 14 कार्बन। दिस वन इज palmitic एसिड, palmitic एसिड, तो इट हैज 16 कार्बन। दिस वन इज स्टीरिक एसिड, इट हैज 18 कार्बन। अब ये जो मैंने तीन आपके सामने लिखे ना, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों सैचुरेटेड, कार्बन कितने कितने हैं? 14, 16, 18। दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड। इसमें जो कार्बन चेन है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। दो और का जिक्र करूंगा। दिस वन इज ओलिक एसिड, इट हैज 18 कार्बन, बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि इन 18 में जो कार्बन चेन उसमें एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। डबल बॉन्ड की मौजूदगी इस फैटी एसिड को, जिसमें ओलिक एसिड कह रहा हूं, इसको अनसैचुरेटेड बना, दिस वन इज अनसैचुरेटेड। सिमिलरली वी हैव द लिनोलिक एसिड, it also has 18 carbon but it has 2 double bonds। ओलिक में एक, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, उससे ज्यादा अनसैचुरेटेड है। तो ये जो लास्ट 2 हैं, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी। तो मैंने आपको कितने फैटी एसिड समझाए? 5। इसमें फर्स्ट 2 दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये जो 2 हैं दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा देखना मैं बताना क्या जा रहा हूं। मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ये फैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंस है। पहले मैं क्या करता हूं, मैं ना, ये एक ट्राइग्लिसराइड है, इस ट्राइग्लिसराइड को कैसे हमने बनाया? हमने ग्लिसरॉल लिया, मैंने उस ग्लिसरॉल का रिएक्शन करवाया स्टीरिक एसिड से। अब ये जो स्टीरिक एसिड है इसके 3 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, 3 मोल स्टीरिक एसिड, 1 मोल ग्लिसरॉल का, और आपके पास ये ग्लिसराइड बना। अब इस ग्लिसराइड में आपके पास ये ऊपर भी स्टीरिएट, नीचे भी स्टीरिएट, ये भी स्टीरिएट। इसका मतलब है इसमें तीनों अल्काइल चेन सेम है। दिस वन इज सिंपल ग्लिसराइड, दिस वन इज कॉल्ड ग्लिसराइल ट्राइस्टीरिएट। अच्छा, 2 बातें इसमें आपने ध्यान में बिठानी। पहली बात, दिस वन इज अ सिंपल ग्लिसराइड, और दूसरा बात है इसमें ये तीनों जो कार्बन चेन्स हैं ये सैचुरेटेड हैं, सैचुरेटेड है। दिस वन इज अ फैट। तो मतलब क्या बना? हम ये कहेंगे कि फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड।
जिसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेंगी, ऐसे ट्राइग्लिसराइड को हम फैट कहते हैं, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 71 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बरक्स स्टूडेंट आप ग्लिसरॉल लें, इसका आप रिएक्शन करवाएं ओलिक एसिड से। ओलिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब रिएक्शन हुआ, आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड बना। अब इस ट्राइग्लिसराइड में तीनों जो कार्बन चेन है वो ओलिएट है, ओलिक एसिड से आई है, ओलिएट हैं, और तीनों में एक एक डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। दिस वन इज एन ऑयल एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कहेंगे, ऑयल में हम क्या कहेंगे कि अ ट्राइग्लिसराइड हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेगा, ये मैं सिंपल ग्लिसराइड की बात कर रहा हूं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेगा वो ऑयल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये तो सिंपल ग्लिसराइड तो पता चल गया। व्हाट अबाउट द मिक्स्ड ग्लिसराइड? मिक्स्ड ग्लिसराइड के बारे में जरा स्टूडेंट देखें। ये मेरे पास ना मिक्स्ड ग्लिसराइड में मैंने क्या किया, मैंने ग्लिसरॉल लिया, इसका रिएक्शन मैंने 2 मोल ओलिक एसिड लिया, 1 मोल मैंने स्टीरिक एसिड लिया। अब ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट में देखेंगे ना, आपके पास वो 3 R ग्रुप्स आते हैं ना, इन 3 में 2 अनसैचुरेटेड है, 1 सैचुरेटेड है, यानी यहां पे अनसैचुरेटेड प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो ऐसा ट्राइग्लिसराइड जिसमें अनसैचुरेटेड वो प्रीडोमिनेट हो, दैट इज ऑयल। लेकिन अगर आप ये ग्लिसरॉल लें, इसका रिएक्शन करवाएं, 1 मोल ओलिक एसिड लें, 2 मोल स्टेरिक एसिड लें, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो ग्लिसराइड बना, दिस वन इज अ फैट। बाय? क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड पोर्शन है दैट इज प्रीडोमिनेट देन द अनसैचुरेटेड पोर्शन। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा फैट्स के बारे में, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ट्राइग्लिसराइड हैविंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर प्रीडोमिनेट करे, ये मिक्स्ड की बात हो रही है, तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रीडोमिनेट करे इन मिक्स्ड ग्लिसराइड, और सिंपल में तो डेफिनेटली सैचुरेटेड फैटी, वो तो वहां तो मसला ही नहीं है, तो दैट इज अ फैट, यूजुअली सेमी सॉलिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एंड फैट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपसे बात डिस्कस की। और आप जानते हैं कि फैट्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स है, जैसे बटर है, घी है, फिर मैंने आपसे बात की है, मैंने लार्ड की बात की है, मैंने तलों की बात की है। ऑल दीज आर फैट्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आप इसके बिल्कुल उलट पे जाए, इन्हें आप क्या कहेंगे कि ट्राइग्लिसराइड हैविंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहां अनसैचुरेटेड कर दो तो फिर आपके पास वो ऑयल बन जाएगा। ऑयल क्या होगा? फैट तो यूजुअली सेमी सॉलिड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? दे आर यूजुअली लिक्विड। फैट्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फैट्स आर यूजुअली जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और ऑयल्स के बारे में क्या कहेंगे? दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड मैरीन एनिमल्स, उनसे हासिल होता है। फिर आपको स्ट्रक्चर देना है। फैट का स्ट्रक्चर वो अभी मैंने आपके साथ ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया, ये फैट का है, ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल ग्लिसराइड लिया। अगर आप ऑयल की बात करते, ये ऑयल का स्ट्रक्चर है, ये भी मैंने सिंपल ग्लिसराइड लिया है। इस मैंने तीनों जो आर ग्रुप्स है उसको अनसैचुरेट रखा है। लेकिन याद ये भी रखना है कि अगर 2 आर सैचुरेटेड हो, 1 अनसैचुरेटेड हो, वो फैट है, और अगर 2 अनसैचुरेटेड हो, 1 सैचुरेटेड हो, तो वो ऑयल है। और ये जो मैं 2 बातें कर रहा हूं ना, ये मैं मिक्स्ड ग्लिसराइड की बात कर रहा हूं कि उसमें आप ऑयल और फैट को कैसे पहचान करेंगे। स्टूडेंट, इसमें अभी एक सेंटेंस भी देखना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड दैट डिसाइड वेदर द ग्लिसराइड इज सॉलिड और लिक्विड। अगर अनसैचुरेटेड फैट, अगर अनसैचुरेशन ज्यादा होगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली दैट इज अ लिक्विड। और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड वो ज्यादा होंगे, दैट देन विल बी द सॉलिड। ये मैंने फैट्स के बारे में कहा, यही मैंने ऑयल के बारे में जरा देखते हैं ऑयल के बारे में क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने फैट्स के बारे में ये लिखे, इनको उल्टा के ऑयल के बारे में ये लिख दें, नीचे फैट का स्ट्रक्चर दे, यहां ऑयल का स्ट्रक्चर दे। एक और क्वेश्चन भी आता है कि ये जो एनिमल फैट्स है
दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि ये जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाई? आंसर बहुत सिंपल है, जरा देखें अब स्ट्रक्चर को देखें ना। और ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास पहले ये फैट्स का है माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको साटूथ स्ट्रक्चर, उसकी रेगुलर साटूथ स्ट्रक्चर उसके बेस में मैं डिस्कस कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। ये जो फैट का स्ट्रक्चर है जिसमें जो कार्बन चेन है वो सैचुरेट है, अब इसकी जब पैकिंग होती है ना तो इट शोज क्लोज पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग, और इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एंड इट हैड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द अदर हैंड जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं, जब आप ऑयल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें सिंस कन्फॉर्मेशन की वजह से ये बेंट आ जाता है। बेंट की वजह से यहां पे लूज पैकिंग होती है, लेजी पैकिंग होती है, और उस लूज पैकिंग की वजह से मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बढ़ जाता है। इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और यूं ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने के साथ साथ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फैट्स के मुकाबले में कम होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने लिपिड्स, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स को पढ़ा, हमने फैट्स एंड ऑयल उनका जिक्र किया, कहाँ से उनका हासिल करते हैं, और फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल उसके बारे में आपको बताया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।